गुड मॉर्निंग साथियों, सरस्वती कैरियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स हमारा डेली सीरीज आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा होगा और आप डेली उसको पढ़ रहे हैं और डेली अपनी तैयारी को बेहतर बना रहे हैं। और आपसे अनुरोध है कि आप ऐसे ही पढ़ते रहें और अपने फ्रेंडों को भी शेयर करें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। उससे पहले लाइक करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें। चलिए, पहला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम किस राज्य में बनाया जाएगा? तो ये उड़ीसा में बनाया जाएगा। 24 दिसंबर 2020 को उड़ीसा के राउरकेला में भारत के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा और इस स्टेडियम में 20,000 लोगों के बैठने की क्षमता होगी। यह स्टेडियम 2023 के पुरुष हॉकी विश्व कप मैच की मेजबानी करेगा। उड़ीसा स्थापना 1 अप्रैल 1936 को हुआ था। राजधानी भुवनेश्वर में है। मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक बीजू जनता दल पार्टी से। गवर्नर है गणेशी लाल और मुख्य न्यायाधीश हैं JS मुरलीधर। लोकसभा की 21 सीटें हैं, राज्यसभा 10, विधानसभा के 147। राजकीय पशु सांभर है। राजकीय पक्षी इंडियन रोलर है। राजकीय वृक्ष अशोक है। 4 पड़ोसी राज्य हैं, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश। उड़ीसा में स्थित चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और लेगुन झील भी कहते हैं इसे। भारत का सबसे बड़ा, या माफ कीजिए, सबसे लंबा बांध जो है हीराकुंड बांध, ये उड़ीसा में महानदी पर स्थित है। अब्दुल कलाम द्वीप, इसे व्हीलर द्वीप भी कहते हैं, ये उड़ीसा के तट पर स्थित है। फीफा ने कोरोना महामारी के कारण 2021 में होने वाले अंडर 17 और अंडर 20 विश्व कप को कब तक के लिए स्थगित कर दिया है? तो 2023 तक के लिए। फीफा पूरे विश्व में फुटबॉल खेल को रेगुलेट करता है। इसका फुल फॉर्म होता है फेडरेशन इंटरनेशनल दे फुटबॉल एसोसिएशन। 21 मई 1904 को स्थापना हुआ था। ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है और जियानी इन्फेंटिनो इसके अध्यक्ष हैं। कहीं पे आपको गियानी भी मिलेगा या जियानी भी मिलेगा, दोनों एक इन्फेंटिनो, ठीक है, ये इसके अध्यक्ष हैं। बीसीसीआई ने किसे राष्ट्रीय चयन समिति का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो चेतन शर्मा को। बीसीसीआई ने टीम इंडिया के पूर्व तेज गेंदबाज चेतन शर्मा को नई राष्ट्रीय चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। बीसीसीआई भारत में क्रिकेट मैच को रेगुलेट करता है और इसका फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड। स्थापना 1928 को हुआ था। मुख्यालय मुंबई में है। अध्यक्ष हैं सौरभ गांगुली, उपाध्यक्ष महिम वर्मा है, सचिव हैं जय शाह, पुरुष क्रिकेट टीम के कोच हैं रवि शास्त्री और महिला क्रिकेट टीम के कोच हैं WB रमण। लांसेट रिपोर्ट के अनुसार किस मुद्दे के कारण भारत में 1.7 मिलियन लोगों की मृत्यु हुई और GDP का 1.4% आर्थिक नुकसान हुआ है? तो ये वायु प्रदूषण के कारण। लांसेट जर्नल में प्रकाशित भारत के राज्यों में वायु प्रदूषण के स्वास्थ्य और आर्थिक प्रभाव पर अध्ययन के अनुसार 2019 में भारत में वायु प्रदूषण के कारण 1.7 मिलियन लोगों की मौत हुई थी और यह आंकड़ा देश के कुल मौत का 18% है। इसके कारण GDP का 1.4% आर्थिक नुकसान हुआ है। किस पूर्व प्रधानमंत्री के जन्मदिन के उपलक्ष्य में 25 दिसंबर को राष्ट्रीय सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये अटल बिहारी वाजपेयी। भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 1924 को हुआ था और राष्ट्रीय सुशासन दिवस अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस दिवस को पहली बार 2014 में मनाया गया था। अटल बिहारी वाजपेयी 3 बार भारत के प्रधानमंत्री बने। पहली बार वो 1996 में बने, हालांकि उनका कार्यकाल मात्र 13 दिन का रहा था, यानी सबसे कम दिन के लिए प्रधानमंत्री बने थे अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, दूसरी बार 1998 से 99 के बीच में बने थे और 11 महीने के लिए इनका प्रधानमंत्री बने, मतलब इनका कार्यकाल रहा। इसी बीच आपका कारगिल युद्ध हुआ था और 1999 से 2004 के बीच ये तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। ओडिशा के नए मुख्य सचिव कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये सुरेश महापात्रा। द गोल्डन बर्ड 2.0 पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी है? तो ये रैना सिंघवी जैन ने। ठीक, नीति आयोग ने भारत का पहला क्लाउड स्टोरेज सर्विस डिजीबॉक्स को लॉन्च किया है। नीति आयोग के CEO का क्या नाम है? तो इनका नाम है अमिताभ कांत। नीति आयोग ने क्लाउड सर्विस डिजीबॉक्स लॉन्च की है जिसमें फ्री में 20 GB की स्टोरेज उपलब्ध होगी। डिजीबॉक्स एक मेड इन इंडिया प्लेटफॉर्म है। यह भारत की डेटा लोकलाइजेशन प्राथमिकता और राष्ट्रीय सुरक्षा के अनुरूप है। डिजीबॉक्स के जरिए आप अपनी एक ID बनाकर अपने डाटा को स्टोर कर सकते हैं।
और ईमेल के साथ मोबाइल नंबर के जरिए दूसरों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। यदि यूजर डेटा को डिलीट कर देता है तो कंपनी इसे 60 दिन तक नहीं हटाएगी और यूजर इस अवधि के दौरान डेटा को पुनः प्राप्त कर सकता है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ यानी FIH के अनुसार जारी रैंकिंग 2020 में किस देश की पुरुष हॉकी टीम शीर्ष पे है? तो ये बेल्जियम की। ठीक, टॉप 3 हॉकी टीम देश हैं तो बेल्जियम पुरुष हॉकी टीम, ऑस्ट्रेलिया की पुरुष हॉकी टीम दूसरा और नीदरलैंड की तीसरा। ठीक है, बेल्जियम फर्स्ट, ऑस्ट्रेलिया दूसरा, नीदरलैंड तीसरा और भारत इसी क्रम में चौथे स्थान पर है। विश्व में फीफा की हॉकी खेल जो भी रेगुलेट होते हैं उसे FIH रेगुलेट करता है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ 7 जनवरी 1924 को स्थापना हुआ था लुसाने स्विट्जरलैंड में। इसका मुख्यालय है। नरेंद्र बत्रा अध्यक्ष हैं और थियरी वेल CEO हैं। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH के द्वारा जारी रैंकिंग 2020 में किस देश की महिला हॉकी टीम शीर्ष पर रही है? इससे पहले हमने पुरुष पढ़ा था, अभी महिला, तो इसमें नीदरलैंड है। ठीक, टॉप 3 देशों के नाम नीदरलैंड पहला, अर्जेंटीना दूसरा और जर्मनी तीसरा। ठीक है, महिला की श्रेणी में, और भारत है 9वें स्थान पर। इन परस्यूट ऑफ जस्टिस एंड ऑटोबायोग्राफी पुस्तक लॉन्च हुई। यह पुस्तक किसने लिखी है? तो ये जस्टिस राजेंद्र सेंकर ने लिखा है। जस्टिस राजेंद्र सेंकर ने। इन परस्यूट ऑफ जस्टिस एंड ऑटोबायोग्राफी। विलुप्त हो रही ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ठीक है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को बचाने के लिए पर्यावरण मंत्रालय ने कौन सी पहल शुरू की है? तो फायरफ्लाई बर्ड डाइवर्टर्स। ठीक है, इस नाम से पर्यावरण मंत्रालय ने एक ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को बचाने के लिए एक पहल शुरू की है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड सारंग पक्षी की एक प्रजाति है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने आदेश दिया है कि जहां यह विलुप्त प्राय ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पाया जाता है वहां सौर ऊर्जा की तारों पर बर्ड डाइवर्ट लगाए जाएंगे। प्रकाश जावड़ेकर हमारे देश के पर्यावरण मंत्री हैं। ADB ने पूर्वोत्तर राज्यों में शहरी क्षेत्रों और पर्यटन के विकास हेतु त्रिपुरा सरकार को कितने करोड़ रुपए का ऋण देने की घोषणा की है? तो ये 2100 करोड़ की। ठीक, इसके तहत त्रिपुरा के सभी 20 शहरी स्थानीय निकायों को कवर किया जाएगा और पर्यटन क्षेत्र के सभी पर्यटन स्थलों, इन पर जाने वाले मार्ग और पर्यटक सुविधाओं को कवर किया जाएगा। ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक 19 दिसंबर 1966 को स्थापना हुआ था। मनीला फिलीपींस में इसका मुख्यालय है। मात्सुगु आसाकावा अध्यक्ष हैं। एसोचैम के नए उपाध्यक्ष कौन बने? तो ये सुमंत सिन्हा। सुमंत सिन्हा वर्तमान में रिन्यू पावर कंपनी के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक हैं और यह एसोचैम के नए उपाध्यक्ष बने हैं। एसोचैम एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल 1920 में स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में मुख्यालय है और विनीत अग्रवाल अध्यक्ष हैं। मदन मोहन मालवीय जयंती कब मनाई गई है? तो ये 25 दिसंबर को। 25 दिसंबर 1861 को महान स्वतंत्रता सेनानी पंडित मदन मोहन मालवीय का जन्म हुआ था और स्वतंत्रता आंदोलन में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। पंडित मदन मोहन मालवीय 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं और इन्हें महामना नाम से भी जाना जाता है। 1916 में मदन मोहन मालवीय ने वाराणसी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी BHU की स्थापना की थी 1916 में और भारत सरकार ने मोहन मालवीय को यानी मदन मोहन मालवीय को मरणोपरांत 2015 में भारत रत्न से सम्मानित किया था। तो साथियों, आज का करंट अफेयर यहीं पे समाप्त होता है। जाते जाते एक खबर, रोबोट सोफिया दुनिया की पहली रोबोट है जिसे सऊदी अरब की नागरिकता मिली है और ये पहली रोबोट है जिसे सऊदी अरब देश ने अपने देश की नागरिकता दी है। ठीक है, सो गुड लक, हैप्पी नाइस डे। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाते रहिए।